जय माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, अपनी बड़ी भाभी से मिलने के बाद ना अब हम निकल लिए हैं और बस हम पहुंचने वाले हैं कमासीन। तो चारों तरफ ना अपनी खेती देखते हुए जा रहे हैं। इस समय ना जैसे कि धान कट गया है और यहाँ पर गेहूँ बो दिया गया है, तो गेहूँ के भी ना छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। चारों तरफ ना हरी भरी खेती में दिख रहा है। और अपने यहाँ ना गांव में यहाँ पर चना गेहूँ, इस समय ना चना गेहूँ खेतों में बोया जा रहा है और हो भी गया है छोटा छोटा सा। अब हम लोग गाइस आ गए हैं कमासीन। तो कमासी में ना इनका बैंक में कुछ काम है, तो बस ये जा रहे हैं बैंक में अपना काम करने के लिए और हम लोग कार में ही बैठे हुए हैं। और इसके बाद बस पहुंचने वाले हैं पछौहा धाम। तो वहाँ ना हमको जाने के बाद ना चने का साग भी तोड़ना है, यानी सबके लिए तोड़ करके ले जाएंगे, रानी के लिए, रुचि के लिए और घर के लिए। और काफ़ी समय से ना बस यही इच्छा थी कि हमको चने का साग लेकर के आना है मायके से। तो देखते हैं जल्दी पहुँचे अपने मायके यानी पछौहा धाम और चने का साग लाए। और यहाँ से ना बड़ी भाभी ने भी दे दी है अमरूद, यानी यहाँ भी बहुत बड़ी बाग है। भाभी जी बोल रही थी कि चलिए बिट्टी बाग में घूम कर के आइए। हमने कहा भाभी बिल्कुल टाइम नहीं है, पतिदेव से डांट मत खिलाइए, क्योंकि जिनके साथ ना जब जल्दी जल्दी आओ ना तो टाइम से हमको निकलना भी पड़ता है। जब अकेले में हम आते हैं ना तो आराम से अपना घूमते फिरते रहते हैं। तो इतनी जल्दी जल्दी भाभी भी अमरूद तोड़ करके रख दी हैं। ये देखिए कच्चे कच्चे वाले अमरूद, बहुत ही मीठे अमरूद हैं भाभी के बाग के। और इधर हमारे लखन जी भैया के बाग के अमरूद रखे हैं। मनु बोल रहे हैं माँ तुम्हारी मैया रानी कितना सुनती। उस बार ना पूरी रास्ता पापा जी से कहते चली आई कि हमको अमरूद खाना, अमरूद लीजिए, अमरूद लीजिए। और इस बार आपकी मैया रानी इतना अमरूद कार में रख दी हैं कि आप यहाँ से लेकर के लखनऊ तक अमरूद खाएंगी ना तब भी अमरूद ख़त्म नहीं होगा, इतना अमरूद है। तो सबको देंगे ना, मायके का अमरूद है, सबको दो दो तीन तीन अमरूद प्रसाद रूप में देंगे। और हमारे यहाँ ना अमरूद की बाग है रहती, मतलब बहुत अमरूद होता है। और कैप वाला सिंघाड़ा भी होता है, लेकिन इन्होंने ना तर्रा में ना लिया ना तो बबेरू में लिया। अब देखिए कमासिन में यहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता है। हमको ना कैप वाला सिंघाड़ा भी बहुत पसंद है, यानी पूरा ना बंद रहता है। और अपने लखनऊ साइड ना तो एकदम से खुला वाला सिंघाड़ा मिलता है और वो खुला रखा भी रहता है ना, तो उसमें ना खाने के बाद ना किस किस भी होता रहता है। अगर खुला सिंघाड़ा छिला हुआ रखा रहता है तो इतना टेस्टी नहीं रहता है, लेकिन यहाँ का सिंघाड़ा तो बहुत ही टेस्टी रहता है। तो अब देखते हैं अगर यहाँ कमासी में मिल जाएगा तो अभी हमको सिंघाड़ा भी लेना है और गुलैया भी लेना है। कल की ना गुलैया ली हमने, सब फिनिश कर लिया, सिर्फ एक गुलैया पड़ी हुई है, यानी लाई का लड्डू है। हम गुलैया बोल रहे हैं इसको ना, प्रतापगढ़ साइड ना गुलैया बोलते हैं और अपने मायके में इसको लड़ुइया बोलते हैं। तो हम तो इसको लाई का लड्डू ही कह सकते हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग भी लाई का लड्डू ही कहते होंगे। मनु आराम कर रहे हो क्या? अब तो धूप निकल आई, टाइम ना 11:30 बज रहे हैं दोपहर में। अब देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं, क्या कैसे हमारी आगे की तैयारी है। पतिदेव कह रहे हैं कि शाम को ही निकल लेना है, तो पहले ना हमको अपने ससुराल जाना है और देखते हैं सुबह निकलते हैं कि शाम को निकलते हैं, पहले मायके तो पहुँचे। तो बस पतिदेव का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आए भाई। हम लोग आ गए हैं पछौहा धाम और पहले मिले हैं अपने दादू भाई से। दादू भाई ना हमारे अपने यहाँ के जितने भी हमारे काम करने वाले भैया जी हैं उन्हीं से अपना बातें कर रहे थे। तो पहले हमने उनको सरप्राइज़ दिया और चुपचाप ना इधर आ गए हैं। हमने कहा पहले करते हैं सतगुरु भगवान के दर्शन, आप लोगों को भी करवाते हैं। तो यहीं से हमने पेड़े मंगवा लिया था। वैसे यहाँ के भी पेड़े भगवान को बहुत ही पसंद थे। और पहले ना हम लोग जब आते थे किशुनपुर खागा से, तो भगवान को ना वहीं के पेड़े हम लोग लेकर के आते थे, क्योंकि वहाँ के पेड़े ना भगवान को बहुत ही पसंद रहते थे। लेकिन इस बार ना हमको बड़े वाले पेड़े नहीं मिले हैं। आप लोग हमेशा हमारे ब्लॉग में देखते हैं ना, जो हैवी वाले पेड़े रहते, एक पेड़ा ना 1 पाव का रहता है। तो इस बार ना हमको पेड़े नहीं मिले, हम छोटे वाले ही पेड़े लेकर के आ गए। भगवान जी को लगाते हैं भोग। और कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने कहा कि दीदी आपके ऊपर साड़ी बहुत ही अच्छी लगती। आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ठंडी का सीज़न है यार, मायके आए हैं तो सूट लेकर के ही आ गए हैं, साड़ी तो नहीं लाए हैं। लेकिन हाँ, एक साड़ी लाए हैं कि हो सकता है हमको अपने ससुराल जाना पड़ जाए तो साड़ी पहन कर के ही जाएंगे। तो यहाँ पर घंटी बजा करके हमने भगवान जी का भोग लगा दिया। अब चलते हैं, सबको देते हैं प्रसाद। गुरु भगवान के भी दर्शन हो गए, अब आ दिए। दोपहर के ना 12:30 बज रहे हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि हमारी भाभी जी क्या कर रही हैं। पीछे ना इस समय ना धान का जैसे सीज़न चल रहा है ना, तो धान की मतलब धान है भरा रखा हुआ है बोरों में। और हमारी यहाँ बाग में ना इस समय अमरूद और
यहाँ पर आंवला देसी वाले गिरे पड़े हुए हैं। ये हमारी भाभी जी लगी हुई है किचन में। देखिए सरप्राइज, भाभी को भी हमने सरप्राइज दे दिया। हम लोगों ने बताया ही नहीं कि हम लोग आ रहे हैं। भाभी भी कल गई हुई थी अपने मायके और उधर से ना भाभी गई हुई थी मैहर दर्शन करने के लिए। हमको तर्रा में भी पता चल गया था, लेकिन हमने सोचा आप मायके में होंगी तो आपको हम ना परेशान करें। लेकिन आप आ गई थे रात में ही। क्या है बना रही भाभी, क्यों बनाए हुए रहने दीजिए। भाभी सब्जी का कोई इतना शौकीन नहीं है। क्या है आप बनाई हैं? अरे भाभी तो यही खाना है, सब्जी कोई नहीं खाएगा भाभी। आप तुरंत क्या है, कोई नहीं। मेरे हस्बैंड का है मट्ठा चावल, आपसे मांग रहे हैं कि मुझे मट्ठा चावल खाना है और आप सब्जी बनाने लगी। अकेले भाभी बेचारी सुबह से हमारी परेशान है और सब्जी आप ऊपर से बनाने लगी। लखन जी भैया ने अमरूद दे दिए है ना। दादू भाई करे अमरूद बहुत गाड़ी में महक रहा, मगर लखन जी भैया दिखे तो वही खा रहे हैं। भाभी 2-3 पेड़ हैं, लेकिन इतना फलता है अमरूद वो पूछते नहीं। इस समय ना हमारी भाभी बेचारी अकेले हैं, क्योंकि बिट्टू भी गई ससुराल और आंचल बहू भी इस समय है अतर्रा में। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में तो देखा ही है। तो यहाँ पर भाभी दाल चावल और अमरूद की चटनी यही सब बनाई हुई थी भोजन में। और हम लोगों ने ना पहले से कुछ भी नहीं बताया था कि हम लोग आ रहे हैं। और वैसे भी ना अपने लखन जी भैया के इतना नाश्ता कर लिए थे, भोजन करने की इच्छा नहीं थी, हमारी तो बिल्कुल नहीं थी। बट ये आते ही भाभी से बोले कि भाभी हमको मट्ठा और चावल दीजिए, क्योंकि भाभी के यहाँ का ना मट्ठा दही इनको बहुत ही पसंद आता है। तो यहाँ पर हम भी लग गए हैं, भाभी सबको निकाल रहे हैं भोजन। और सतगुरु भगवान का लगाने गई हैं पहले भाभी भोग, क्योंकि हमारे यहाँ ना जब भी भोजन बनता है ना तो पहले सतगुरु भगवान को भोग ही लगता है। और इसके बाद ना हम लोग निकल लिए हैं, यहीं पास में है, यानी हमारे सासू माँ का भी मायका है, यानी हमारा मम्मियाँ मामा लोग रहते हैं, मम्मियाँ ससुर। तो यहाँ पर मामा जी खड़े हुए हैं। सो गाइज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर, अपने गांव के भैया जी हैं तो बहुत ही अच्छा विचारते हैं। और हमारी चाची यानी बॉम्बे वाली चाची का हमारा कुछ सामान खो गया है और काफ़ी समय हो गए, यानी 1 महीने हो गए और कुछ पता नहीं चल रहा कि रास्ते से खोया है कि क्या कैसे। तो ये भैया जी ना बहुत ही अच्छा विचार अंश करते हैं, तो यहीं पर हम आ गए थे तो बिचरवा लेते हैं। इसके बाद यहीं पर है मामा जी का मकान, तो मकान घूमने चलते हैं। बबलू बहुत मजा लगा करे राजा, जा तो 1-1 2-2 घंटा खूब फंसा है, खूब बात करा करे, बहुत मजा लगा रहा। ये रहे इनके सबसे भैया करके राजा को मजा लगा होगा। हाँ ठीक है भैया बस। अब ऐसे आप मुझसे बात ना की बताएं अब मकमर करो मोहतरामा। सो गाइज हम लोग आ गए अपने छोटे वाले मामा जी के मकान में, यानी सासू माँ के छोटे वाले भाई हैं। और अभी ना मामा ने नया मकान बनवाया हुआ है, तो हम लोग आ गए हैं। और आप लोगों ने हमारी अपनी मायके की भाषा भी सुन लिया। हम सब लोग जब बैठते हैं ना तो इसी तरह हम बोलते हैं। और हमारे मामा जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मामा का अरे पहले करा रहे हो ने तो ये नहीं रहा पूरा थोड़ा करा है कह रहे हो ये धनिया कितनी अच्छी है। शाम के 4 बज रहे हैं, हम और भाभी न जा रहे हैं भागवत सुनने। यानी आज ना भागवत का आखिरी दिन है, तो भाभी कह रहे हैं कि आज जाना नहीं है शाम को, चलो चलते हैं भागवत सुन करके आते हैं। भाभी कितनी सारी इधर जा रही भागवत सुनने के लिए। हाँ अच्छा बोला हुआ है हाँ
खोया हाँ चल आओ जल्दी। जैकी तुम भी चल रहे हो? कहाँ जा भाभी? ये भी जा रहा है। इसको कुत्ते काटे ना। जैकी सही भाभी, इसको कुत्ते नहीं काटेंगे। कहाँ जा? लेकिन हम उन्हें समझने में गलती कर रहे हैं। तो बंधु अर्जुन ने कहा महाराज मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, लेकिन दक्षिणा देने का मुझे अधिकार नहीं। दक्षिणा किसी आचार्य को ब्राह्मण को देना, लेकिन मंत्र मैं बोल रहा हूँ। और महाराज ब्रह्मासुर की राजधानी में पहुंच गए। इसका जो किले का व्यूहन था बड़ा जबरदस्त था। गिर गई। पहला व्यूहन पहाड़ों से घिरा हुआ था, गिरी। दूसरा शस्त्र टूट गई, शस्त्रों से, लोहे से। दूसरा लोहे का दुर्ग, और तीसरा जल से घिरा हुआ दुर्ग। सो गाइज इस तरीके से हम बैठ करके भागवत सुन रहे हैं और अपनी बचपन की यादें भी ताज़ा हो रही हैं। गाइज जब ये गांव में ना रामलीला होता था तो हम ना कभी कभार यहाँ आते थे अपने अम्मा के साथ रामलीला देखने के लिए। और जैसे कि धनुष यज्ञ होता था तो ज़रूर आते थे। और जब यहाँ पर आने के बाद ना इतनी भीड़ रहती थी कि हम लोगों को ना बैठने की जगह नहीं मिलती थी। तो अम्मा हमारी क्या बोलती थी, बिटिया रानी थोड़ी से खसक जा, मुझे कहूँगी कहती नहीं कर जा दो तो मैं बैठ जाऊँ। और फिर अम्मा धम में से गिर जाती थी, खूब सारी जगह हो जाती थी। हमारी अम्मा ना काफ़ी मोटी तगड़ी थी। और आज हमको ना ये सब मेला देख कर के ना इतनी मतलब अंदर से खुशी हो रही है और पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही हैं कि हम लोग भी ऐसे ही आते थे और रामलीला देखते थे और किस तरह बैठते थे। सो गाइस यहाँ पर हमारी भाभी जी जा रही हैं यानी दक्षिणा चढ़ाने के लिए। इसके बाद करेंगी आरती और जितने भी यहाँ पर गायक वगैरह हैं ना इनको भी सबको भाभी दक्षिणा देंगी। और बस भागवत हो गई है और आरती हो रही है। आप लोग भी आरती में शामिल हो जाइए। प्रभु कथा की कभी मन में कभी कभी प्रभु कथा के